जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको आपकी जो असाइनमेंट है CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग उसको सॉल्व करवाता हूँ कि आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है। हम असाइनमेंट ओपन कर लेते हैं, पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं। ये ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ठीक है। आपके असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड कर लीजिएगा। इसके रिक्वायरमेंट में आपको बता देता हूँ क्या है कि यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ऑफ़र किए हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए उनकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए लाइक कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है कि स्टूडेंट्स अपने मार्क्स इंटरमीडिएट और मैट्रिक के देन एंट्री टेस्ट के मार्क्स इंटर करेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो चेक कर सकेगा क्या वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो एलिजिबिलिटी के लिए जो हमने फार्मूला यूज़ करना है उसको चेक करने के लिए वो फार्मूला गिवन है आपके असाइनमेंट में, ठीक है। उसके बाद कुछ फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसको फॉलो करते हुए अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल कर लिया होगा इस प्रोग्रामिंग के लिए, तो हम डेव सी प्लस प्लस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम न्यू फाइल अपनी क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे हम अपना तो प्रोग्राम लिखेंगे। साथ ही आपको उन्होंने एक आउटपुट फाइल भी दी हुई है जिसको आपने फॉलो करना है, जिसके अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट होना चाहिए। हमें उसको ओपन करता हूँ, ठीक है। उसको देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट किस फॉर्म में आ रहा है जो कि हम बनाएंगे, ठीक है। ये आपका एक सैम्पल आउटपुट दिया हुआ है कि आपने अपना जो आउटपुट शो करवाना है या अपने कैलकुलेटर का जो इंटरफेस बनाना है वो किस तरह होगा। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ऊपर तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है, सबसे पहले प्लीज सेलेक्ट द डिग्री प्रोग्राम इन विच यू आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन। 3 डिफरेंट टाइप्स की डिग्रीज ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले तो यूज़र या स्टूडेंट जिसने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है वो इन 3 कैटेगरीज में से एक चूज़ करेगा। इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि सी कैपिटल और स्मॉल इंटर करेगा यूज़र कंप्यूटर साइंस की डिग्री के लिए एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। इसी तरह एस फॉर सॉफ्टवेयर, टी फॉर टेलीकॉम इंजीनियरिंग, ठीक है। तो हम उसको एक मेन्यू प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शंस दे देंगे जिसके अकॉर्डिंगली हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट होगी कि सिलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम द अबव मेन्यू। हमने मेन्यू प्रोवाइड करने के बाद यूज़र से इनपुट लेना है। तो सबसे पहले तो हम ये ऊपर जो टॉप मेन्यू दिया हुआ है ये हम बनाते हैं। तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल जो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज की, ठीक है। इसके बाद हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो तो एक मेन्यू बनाना है, उसमें हमें कोई डिफरेंट वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली सी आउट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, सी आउट की स्टेटमेंट आपका कोई भी मैसेज प्रिंट करवाने के लिए कंसोल पे हम यूज़ करते हैं, हम उन्हीं को यूज़ करके अपना मेन्यू बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं। हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऊपर क्या प्रिंट हो रही है, प्लीज़ सेलेक्ट द डिग्री प्रोग्राम इन विच यू आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन, ठीक है। हम इसको लिखते हैं प्लीज़ select। चलिए इस सेंटेंस को आप खुद ही कंप्लीट कर लीजिएगा, प्लीज़ सेलेक्ट द डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी हुई है आप उसको कंप्लीट फिल कर लेंगे। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, या आप इसी एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, कंट्रोल एन स्लैश एन यूज़ करके नेक्स्ट लाइन पे चले जा सकते हैं, लेकिन ये फिर आपकी स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि इंटर ऑप्शन सी फॉर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम स्लैश एन यूज़ करेंगे नेक्स्ट लाइन पे, ताकि आपकी जब ये लाइन प्रिंट हो तो जब अगली लाइन आपकी स्टार्ट हो तो वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो आपका मैसेज जो है स्लैश एन, ठीक है। हम यहाँ पे कहते हैं इंटर ऑप्शन सी आर सी फॉर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट चले हम इसी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास सेकंड ऑप्शन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एस कैपिटल और एस स्मॉल दोनों ऑप्शन आप यूज़र को दे दें।
उसमें कोई भी कुछ चूज़ कर ले। ठीक है, इसी तरह थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास है वो टेलीकॉम इंजीनियरिंग, तो हम उसके लिए टी यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारी 3 इंस्ट्रक्शंस लाइक ए मेन्यू हमने ऊपर डिस्प्ले करवा देनी। उसके बाद हमने यूजर से कहना है सिलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम द अबव मेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम ठीक है, हम यहाँ पे डबल एन यूज़ कर लेते हैं, 2 लाइन नेक्स्ट चले जाते हैं नीचे, जैसे कि आउटपुट में दिखाया हुआ है। प्लीज सिलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम द अबव। ठीक है, हमने ये लाइन प्रिंट करवा दी। उसके बाद नीचे अब हमने यूज़र से इनपुट लेना है। ये 3 लाइन से जस्ट आपकी इंस्ट्रक्शन थी, सिंपल हमने सी आउट लिख दिया। अब ये जो सी आउट स्टेटमेंट है ये यूज़र से इनपुट देने को कह रहे हैं, इनपुट दो। तो इनपुट हम यूज़र से जब लेंगे तो हम सी इन की कमांड यूज़ करते हैं। यूज़र जो भी कीबोर्ड से इंटर करेगा हम उसको गेट करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो हम सी इन की कमांड यूज़ करते हैं। अब हमें एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है जो कि यूज़र जब कोई वैल्यू इंटर करेगा तो हम उसको उस वेरिएबल में सेव करवाएंगे, वो सी इन के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमने देखना है कि यूज़र वैल्यू कौन सी इंटर करेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम उस डाटा टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। यूज़र से हम सिंगल लेटर इंटर करवा रहे हैं, सी एस टी स्मॉल में या कैपिटल में जो भी है, लेकिन सिंगल कैरेक्टर इंटर करने की हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी है। तो हमारे पास सिंगल कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर डाटा टाइप होती है, हम CH4 का वर्ड यूज़ करते हैं। तो हम डाटा टाइप के नेम रखने के बाद कोई भी वेरिएबल का नेम रखते हैं, लाइक प्रोग्राम हमने चूज़ करवाना है, स्टडी प्रोग्राम उसका कह लें। ठीक है, इसी वेरिएबल को फिर हम यहाँ पे देंगे। अब यूज़र जो भी वैल्यू इंटर करेगा सीन की मदद से हम उसको जब गेट करेंगे तो इस वेरिएबल प्रोग्राम में वो सेव हो जाएगी। अब आपका वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज हो गया, उसको वैल्यू साइन हो गई। तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी असाइनमेंट में दी हुई है कि आपने यूज़र से जब इन तीनों चीज़ों का मेन्यू डिस्प्ले करवाना है, फिर आपने टेकिंग यूज़र चॉइस आपने क्या करना है, आपने उससे मार्क्स पूछने हैं। ठीक है, हमने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स उससे लेने हैं। हम इसका आउटपुट को देख लेते हैं, लाइक ये मेन्यू पे। ठीक है, ऐसे इंटर किया आप, तो उसमें तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूछ रहा है। परसेंटेज इंटर द परसेंटेज ऑफ योर एडमिशन टेस्ट मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले आपने एडमिशन टेस्ट के मार्क्स लेंगे। इंटर द परसेंटेज ऑफ एडमिशन टेस्ट मार्क्स। ठीक है, अब हमने फिर यूज़र से इनपुट लेना है। तो अब हमें उससे यूज़र से जो मार्क्स इनपुट करवाने हैं, लेकिन वो परसेंटेज में है, होल नंबर नहीं होगा, वो फ्रैक्शन में भी जा सकती है परसेंटेज, क्योंकि जब एग्रीगेट इस तरह काउंट कर रहे हो तो मोस्टली उसको राउंड ऑफ नहीं किया जाता पॉइंट्स को। तो हम इसके लिए फिर जो डाटा टाइप यूज़ करेंगे, ऐसी डाटा टाइप यूज़ करेंगे जिसमें हम फ्रैक्शनल या पॉइंट्स वाले नंबर स्टोर कर सकें। तो हम उसके लिए फ्लोट में वेरिएबल अपना डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने टेस्ट के मार्क्स लेने हैं। ठीक है, टेस्ट अंडरस्कोर मार्क्स। ठीक है, आपने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, इसी वेरिएबल को फिर हम यहाँ पे इसमें इनपुट ले लेंगे। अब हमने नेक्स्ट इनपुट लेना है, मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मैट्रिक मार्क्स। और अब हमारे लिए इसके लिए एक अदर वेरिएबल रिक्वायर्ड है जिसमें हमने मैट्रिक के मार्क्स सेव करने हैं। इस वेरिएबल में हमने क्या सेव किया है, एडमिशन टेस्ट जो आपका एंट्री टेस्ट हुआ है उसके मार्क्स हैं, और यहाँ पे हम मैट्रिक के मार्क्स लेंगे। ठीक है, मैट्रिक अंडरस्कोर मार्क्स। ठीक है, तो इस वेरिएबल को फिर हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इसके बाद थर्ड हमारे पास इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, इंटर मार्क्स। ठीक है, हमने एक ही लाइन में तीनों वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। और यहाँ पे अब आप यूज़र से तीनों सब्जेक्ट्स कह लें या 3 डिफरेंट कैटेगरीज के जो उसके मार्क्स थे वो हम ले चुके हैं, एंट्री टेस्ट के भी। ठीक है, मैट्रिक के, और यहाँ पे हम इंटरमीडिएट। ठीक है, इन तीनों के मार्क्स लेने के बाद वो आप 3 वेरिएबल्स में सेव कर लेंगे।
अब इसके हमारे फर्दर हमारी कैलकुलेशन जो स्टार्ट होती हैं उसके पहले इसमें एक और चीज़ चाहिए कि आपने क्या करना है, ये वाली ऑप्शन जो आपके प्रोग्राम में है कि इफ़ द यूज़र इंटर चॉइस अदर देन CSRT द प्रोग्राम शुड शो द फॉलोइंग एरर मैसेज। अगर यूज़र जब इस पॉइंट पे हो, जब आपने ये ऑप्शन लेनी है, जबकि आपने उसको इंस्ट्रक्ट किया है, गाइड किया है कि आप CS या T इन तीनों में से एक ऑप्शन है, यूज़र अगर कोई अदर ऑप्शन दे देता है तो फिर आप क्या करेंगे? आपने तो जो कैलकुलेशन करनी है वो आपने करनी है इन 3 डिग्रीज़ के लिए, क्योंकि आपको उनका यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है कि आपने कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट इसकी है डिग्री के लिए, ठीक है, एडमिशन के लिए। तो अगर कोई यूज़र अदर इनपुट दे देता है तो आपने इसको एरर मैसेज प्रिंट करवाना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे काम करेंगे कि जैसे ही हम यूज़र से इनपुट लेंगे, हम उस इनपुट को चेक करेंगे कि यूज़र ने क्या वैल्यू इंटर की है। अगर इन तीन के अलावा कोई डिफरेंट वैल्यू इंटर की है तो हम उसको एरर करवाएंगे। अगर ठीक इन तीनों में से कोई वैल्यू इंटर की है तो फिर हम उसको नेक्स्ट इस प्रोसेस की तरफ लेके जाएंगे। तो अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास इफ एल्स भी है और स्विच स्टेटमेंट भी है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आपने स्विच स्टेटमेंट ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं इस सिनेरियो में, तो हम भी वही यूज़ कर लेते हैं। स्विच यहाँ पे हम अपना वो वेरिएबल देंगे जिसकी वैल्यू को हम मैच करना चाहेंगे, ठीक है। अब ये प्रोग्राम में यूज़र ने वैल्यू इंटर करनी है CST जो भी इसमें से होगी। हम इसमें फिर फर्दर केसेस बनाएंगे। सबसे पहले हम केस बना लेते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकती हैं जिन पे हम, ठीक है, C कैपिटल, ठीक है, और सेकंड केस इसके साथ ही हम बना लेते हैं C स्मॉल में, ठीक है। सेकंड हम बनाते हैं केस फिर इसके बाद S, ठीक है, और स्मॉल s के लिए। इसी तरह हम लास्ट डिग्री जो कि टेलीकॉम है, ठीक है, T और स्मॉल t। लास्ट में हम डिफ़ॉल्ट केस भी बना लेते हैं। अब अगर यूज़र ने C इंटर किया होगा तो उसके लिए जो हमने फर्दर अपना प्रोग्राम लिखना है, जो कैलकुलेशन करनी है, यूज़र से इनपुट लेना है, वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसी तरह S के लिए यहाँ पे और टेलीकॉम के लिए T के लिए यहाँ पे करेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी चॉइस नहीं है तो हम डिफ़ॉल्ट केस को यूज़ करते हुए उसको एरर मैसेज प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम को जब हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अगर उसने C इंटर किया, हम तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स यूज़र से लेंगे। उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे उसकी कैलकुलेशन के लिए। तो उसके लिए हम पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, परसेंटेज जो भी कह लें हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला गिवन है कि आपने एडमिशन टेस्ट के मार्क्स को 20% कंसिडर करना है, ठीक है। हम यहाँ पे एडमिशन टेस्ट के मार्क्स लेंगे, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2, ठीक है। उसके बाद हम उसको ऐड करेंगे नेक्स्ट आपके मैट्रिक के मार्क्स, ठीक है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.3, ठीक है। एंड लास्ट वन आपके पास है इंटर के मार्क्स, ठीक है, उसको हम 50% काउंट करेंगे। जी, तो अब हम परसेंटेज उसके फार्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमने उसको इस वेरिएबल में सेव करवा दिया। अब हमने अपनी इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी चेक करना है, जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए 70% जैसे अबव मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। तो हम इस पर इफ़ कंडीशन लगा के चेक करते हैं। इफ़ PER जो आपका वेरिएबल जिसमें मार्क्स सेम है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70, ठीक है। अगर वो 70 के इक्वल हैं या उससे ग्रेटर मार्क्स हैं तो देन आपने यूज़र को क्या मैसेज प्रिंट करवाना है? हम सिंपली एक सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ से हम देख लेते हैं, ठीक है, कंग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल
फॉर द सिलेक्टेड प्रोग्राम। ठीक है, हम ये सी आउट स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे। अगर मार्क्स उसके 70% से लेस हैं तो फिर आपने एल्स पार्ट बनाना है इसका। ठीक है, इस ब्लॉक में आप लिखेंगे सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इसको ये मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, अब हमारा ये फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने स्विच स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली इसको किया है। हम प्रोग्राम को सेव करते हैं और उसको रन करके देखते हैं। ठीक है, CS201 में से फाइल का नेम रख लेते हैं। देखते हैं इसमें एरर जब बग्स वगैरह आते हैं तो हम फिर वो रिमूव करेंगे। कंपाइल पे क्लिक करते हैं, प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। एक तो अगर आपकी ये कैलकुलेशन इस केस की कंप्लीट हो जाती है, हम उसको स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक करेंगे। ठीक है, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अभी हमने इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की, तो हम डायरेक्टली जो करेक्ट इनपुट है हम वही दे के देखते हैं। ठीक है, हमने सी इंटर किया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमें नेक्स्ट मैसेज प्रिंट हुआ कि आप एडमिशन टेस्ट के परसेंटेज इंटर करें, लाइक आप 86 इंटर कर देते हैं। और इसके बाद मैट्रिक के मार्क्स 76%, इंटरमीडिएट के मार्क्स 90%। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर द सिलेक्टेड प्रोग्राम। अभी हमने इस पर लूप नहीं लगाया इटरेशन के लिए, तो हम दोबारा से इनपुट करते हैं। हम कम मार्क्स एंटर करके देख लेते हैं और यहाँ पे हम कैपिटल की बजाय सी स्मॉल लेटर एंटर करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक चल रहा है आपका प्रोग्राम। 65, 45, 78। ठीक है, सॉरी आपकी क्योंकि इसकी परसेंटेज जो है वो कम बन रही है। आपका ये वाला केस बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब हम इसी तरह इसी जो कि कोड हमारा इसमें लिखा गया है इस पार्ट में, कि इसी को हम नेक्स्ट केस में कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह हमारी सारी कैलकुलेशन होनी है। जस्ट हम एक चीज़ चेंज करेंगे कि हमारे यहाँ पे इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 85% है, तो हम यहाँ पे इस चीज़ को चेंज कर देंगे ओनली। बाकी आपका प्रोग्राम वही रहेगा। इसी तरह हम नेक्स्ट टी जो हमारा केस है उसके लिए ये 80% है। ठीक है, तो आपका ये तीनों ब्लॉक्स जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, हम इसको अगेन कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ठीक है, हमने टी इंटर किया, मार्क्स इंटर कर रहे हैं मैट्रिक के। ठीक है, 98%, 78% और 87%। ठीक है, करेक्ट आपका आउटपुट आ रहा है। इसी तरह हम नेक्स्ट एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए 78, 98, 67। सॉरी आपके मार्क्स कम हैं तो आपको मैसेज प्रिंट हो रहा है। अब नेक्स्ट हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि यूज़र अगर इन तीन केसेस जो कि हमने बनाए हैं सी, एस और टी, इनके अलावा कुछ अगर इंटर करता है तो वो फिर हम उसका कोड जो लिखेंगे वो डिफ़ॉल्ट केस में लिखेंगे। हम यहाँ डिफ़ॉल्ट केस में यूज़र को मैसेज प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे बताया हुआ आपकी असाइनमेंट में कि इनवैलिड इनपुट। ठीक है, इंटर द करेक्ट इनपुट अगेन। एक तो आपने यूज़र को ये मैसेज प्रिंट करवा देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि ये आपने प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये आपने यूज़ करना है। ठीक है, इसका हम एक सी आउट बना लेते हैं। ठीक है, लाइक इस तरह इसने इंटर किया, इनवैलिड इनपुट है तो प्रेस एनी की पे आपकी स्क्रीन दोबारा से क्लियर होके फिर से शो होती है। तो अब हम इसके लिए कोड लिखते हैं। आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रेस एनी की के बाद आप गेट सी एच का फंक्शन यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू का लूप
सॉरी अभी लूप लगाएंगे तो फिर कंटिन्यू कर सकेंगे। अभी सिंपली हम इस तरह कहते हैं कि हम इसमें पास स्टेटमेंट यूज़ करने के बाद गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। सिस्टम, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन को पास कर देगी और प्रेस एनी की का आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलिए इसको करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसमें से सी एस या टी में के अलावा कोई डिफरेंट लाइक ए में इंटर कर देता हूँ, ठीक है। आपका मैसेज प्रिंट हो रहा है लेकिन उसी लाइन में आ रहा है, तो इसके लिए हम इस लाइन के एंड पे स्लैश एन यूज़ कर लेते हैं ताकि वो आपका ये पास की वजह से जो आपका मैसेज प्रिंट होता है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, ठीक है। अब लाइक मैंने ए इंटर किया, ठीक है। इनवैलिड इनपुट इंटर द करेक्ट ऑप्शन अगेन। अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपका प्रोग्राम एंड कर देगा। अभी हम इसको गो टू स्टेटमेंट यूज़ करके दोबारा वापस ले जा सकते हैं, ठीक है। गो टू यूज़ कर लेते हैं, लाइक आप कोई वेरिएबल ले लें, सपोज के ई। अब मैं ई को डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले चलिए अभी स्क्रीन क्लियर नहीं करते, इसको इसी तरह रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोग्राम दोबारा रन हो चुका है। हम इस पर इंटर करते हैं, आपके पास एरर आ रहा है प्रेस यानी कि, तो आपका प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट हो गया, दोबारा से इनपुट ले रहा है। आप कोई अदर इनवैलिड की इंटर करें फिर वही आ रहा है, इंटर करते हैं फिर। अब हमारे प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट में ये है कि ये जो पहले जो कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट हुआ होता है आपने इसको क्लियर कर देना है। क्लियर स्क्रीन का आप फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले तो एक लाइब्रेरी फाइल हम एक्स्ट्रा एक ऐड करेंगे यहाँ पे, conio.h, ठीक है। और यहाँ पे हम सिस्टम CLS क्लियर स्क्रीन इस फंक्शन को हम यूज़ कर लेंगे। हम दोबारा से कंपाइल एंड रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को, क्या ये स्क्रीन क्लियर कर रहा है या, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटर करते हैं ए और आपको इनवैलिड का और एरर मैसेज प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे हम कोई भी की प्रेस कर देते हैं एनी की, लेकिन दोबारा से आपकी पहली वाली स्क्रीन क्लियर होकर फिर से न्यू से आपको स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो हम इंटर कहते हैं, ठीक है। आपका ये एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हो चुकी है। अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम ने जब कंप्लीट हो जाना है, एक बार उसकी आइट्रेशन कंप्लीट हो गई, यूज़र से उसने सबसे पहले तो उसकी डिग्री की रिक्वायरमेंट पूछी, कौन सी डिग्री के लिए वो कैलकुलेशन करना चाह रहा है। उसके बाद उसने उसके मार्क्स इंटी टेस्ट, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए, और उसकी कैलकुलेशन के बाद उसने उसको एक मैसेज प्रिंट करवा देना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो अगर यूज़र दोबारा से किसी और डिग्री के लिए कैलकुलेशन करना चाहता है, जो कि आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट भी है कि एट द एंड प्रोग्राम शुड आस्क द यूज़र इफ़ ही वांट टू चेक एलिजिबिलिटी फॉर अदर डिग्री, तो यूज़र को आप ऑप्शन देंगे कि किसी और डिग्री के लिए कैलकुलेशन करना चाहता है, तो दोबारा से आपका प्रोग्राम आपको स्टॉप करके रन ना करना पड़े, वहीं से आप उसको ऑप्शन दें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम सिंपल एक सी आउट स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है। डू यू वांट टू ठीक है, डू यू वांट टू चेक योर एलिजिबिलिटी इन सम अदर डिग्री, हम ये मैसेज प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम वाई एन एन का मैसेज दे देते हैं कि वाई आप इंटर करो यस के लिए और एन नो के लिए, और हम ये सी इन इसके लिए हमें इनपुट लेना है, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैरेक्टर टाइप का हमारे पास एक ऑलरेडी वेरिएबल मौजूद है, हम एक और बना लेते हैं आर
या रेपिटेशन के लिए REP कर लें, ठीक है। तो इस वेरिएबल में आपने जब यूज़र से वैल्यू ले ली तो हम फिर इसके ऊपर लूप में इम्प्लीमेंट करेंगे इस वैल्यू को। हमारा ये जितना कोड है यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा ये एक लूप के अंदर हम इसको इनक्लोज कर देंगे। हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये ओपन हो रहा है लूप यहाँ से, और हम इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे और इसके बाद नीचे हम वाइल कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। REP इक्वल इक्वल फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास Y कैपिटल है, और ऑपरेटर यूज़ करके हम सेकंड चॉइस ले लेते हैं कि अगर यूज़र स्मॉल लेटर में इंटर करता है तो वो भी। अब अगर यूज़र Y कैपिटल या Y स्मॉल दोनों में से कोई भी इंटर कर देता है यस के लिए, तो आपका लूप अगेन से चलना शुरू हो जाएगा और यहाँ से स्क्रीन क्लियर होने के बाद ये सब कुछ दोबारा से रिपीट होगा, ठीक है। हम इसको चेक करते हैं दोबारा से रन करके। जी हमने इंटर किया है C, उसके बाद सब्जेक्ट मार्क्स इंटर करते हैं लाइक 76, 86 और थर्ड वन 90, ठीक है। हमारा ये मैसेज उसके साथ ही प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि कंग्रेचुलेशन का मैसेज प्रिंट हुआ। तो उसके बाद डू यू वांट टू चेक अनदर, उसके लिए हम क्या करेंगे कि वही /n हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम /n लगा देते हैं। अगेन से हम अपना प्रोग्राम रन करके इसको चेक कर लेते हैं। जी T इंटर किया, उसके बाद इंट्री टेस्ट के मार्क्स 98, ठीक है। मैट्रिक मार्क्स 78, 90, कंग्रेचुलेशन का मैसेज, और उसके बाद आपसे अगेन से लूप चलाने के लिए पूछा जा रहा है। सपोज कि आप Y इंटर करते हैं तो आपकी स्क्रीन फिर से क्लियर हो जाती है, एंड देन आप नेक्स्ट सब्जेक्ट डिग्री के लिए अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। लाइक आप S इंटर कर देते हैं और मार्क्स आप इंटर कर देते हैं 87, 90, 96, ठीक है। कंग्रेचुलेशन। उसके बाद आप अगेन यस करते हैं, ठीक है। आप C इंटर कर लेते हैं और मार्क्स 67, 56 और 40, सॉरी, ठीक है। तो N इंटर करने पे आपका प्रोग्राम एंड कर जाएगा। तो ये थी आपकी कंप्लीट असाइनमेंट जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवाई अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले आप अपनी प्रोग्राम की जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली लाइन बाय लाइन आप फिर अपना प्रोग्राम लिखेंगे कि कौन सी चीज़ आपने किस तरह इम्प्लीमेंट करनी है। कि जिस तरह हमने इसमें स्विच स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट की हैं, आप इसकी बजाय इफ एल्स में इसको कर सकते हैं, ठीक है। और लूप जिस तरह हमने यहाँ पे डू वाइल लगाया है, तो आप इसके अलावा वाइल लूप या फॉर लूप इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट करने के लिए वेरिएबल नेम जो है वो चेंज कर लें। बाकी जो मैंने आपको सजेशन दिए कि स्विच की बजाय इफ एल्स यूज़ कर लें। ये जो आपके केसेस हैं, मैंने दोनों केसेस के लिए एक ही स्टेटमेंट दी, तो आप इन क्योंकि इसमें सेम आपकी कैलकुलेशन होनी है, C कैपिटल हो या C स्मॉल, आप इन दोनों के लिए ये कैलकुलेशन मतलब कि कोड यहाँ पे अलग अलग भी दे सकते हैं अगर आप इकट्ठा दे दें तब भी। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर कुछ चेंज करना चाहें तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वेरिएबल नेम चेंज कर लें, और लूप्स वगैरह या आप स्विच या इफ एल्स में आप चेंजेस कर लें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है असाइनमेंट सॉल्व करते हुए, देन आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।